लो मम्मी चाय। अरे वाह, तेरे हाथ की चाय तो सच। किसका फोन है? अरे मम्मी उन्हीं का फोन है। अब क्या बकवास कर रहा है? 2 मिनट भी चैन नहीं है इसे। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे वो मैंने बोला था ना आपको, मैं दही लेने आई हूँ मार्केट में। अरे दही लेने में इतना टाइम लगता है? सच से बताओ, तुम हो कहाँ अभी? अरे दही लेती लेती फिर मैं मम्मी के पास में आ गई। कमाल है यार, पड़ोस में माइक कंप्लीट होना कि तुम बार बार जाके पियर में बैठ जाओगी। तुम्हें पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है अभी ये? अरे मम्मी मैं आपके पास आ गई ना, इसलिए ये ना नाराज हो रहा है। तो क्या मिलने भी नहीं आ सकती? क्या बकवास कर रहा है ये? अरे माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने तुझे, रोज मिलने आएगी तू? कह दे इसको। हाँ, ये सर तो तुम्हारी माँ ने चढ़ा रखा है। एक काम करता हूँ, आज मैं वहीं आके बात करता हूँ सारी, तभी समझ में आएगी तुम्हें। लो मम्मी अब वो यहीं आ रहा है। तो आने देना, डरती क्यों है? मैं बैठी हूँ ना, कच्चा चबा जाऊंगी उसको। अरे मम्मी इतना गुस्सा मत करो वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे बात बिगड़ जाएगी? और तू इतना मत घबराया कर, थोड़ा दबा के रखा कर। देख तेरे पिताजी को बिना चू चपड़ करे पूरा घर का काम कर लेते हैं। ऐसे बन के रहे, ये थोड़े ही है कि एक फोन किया और चल दिए पीछे पीछे। थोड़ा सा दबा के रख। मम्मी पापा तो सीधे हैं लेकिन वो ऐसे नहीं है। हाँ। अरे क्या सारे बर्तन तोड़ोगे क्या? इतने साल हो गए पर बर्तन मांजने नहीं आए इसे। देख, दबा के रखेगी तभी तेरी जिंदगी सही रहेगी। ये भी कौन से सीधे थे? ये तो मैंने दबा दबा के सुधार के रखा है। ये कौन सा तरीका है? तुम 2 मिनट के लिए बोल के आई थी और यहाँ आके बैठ गई। तुम्हें पता मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसकी माँ का घर है। अरे तो माँ जी, एक दिन आए तो समझ में आता है। ये दिन में 4 बार आती है आपके पास और आप इसको समझाने के बजाय इसी का साथ दे रहे हो। हाँ तो 4 बार क्या, इसका जितनी बार मन करेगा उतनी बार आएगी। कैसी मेरी फूल सी बच्ची मुरझा गई है। तो माँ जी मेरे साथ भेजा ही क्यों था? फिर यहीं रख लेते ना इसको। अरे वो तो मेरी मती मारी गई थी, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए तो लाइन लगी पड़ी थी। गलती हो गई जो तुम्हारे साथ भेज दिया। तुम्हें चलना है नहीं चलना ये बता दो सिर्फ मुझे। अच्छा ठीक है मम्मी मैं चलती हूँ। अरे बैठ, घबराती क्यों है? और तुम जाओ, नहीं आ रही है। अरे पापा जी आप कुछ समझाइए ना इनको। ये क्या बोलेंगे? आज तक कभी इनकी जबान निकली है क्या मेरे आगे? कैसी माँ हो तुम? अपने हाथों अपनी बेटी का घर उजाड़ने में तुली हो। ऐसी माया होती है बेटा, जब अपनी बेटी का घर खुद उजाड़ देती है। अरे हाँ, मैं तुमसे दबके रहा, सारी जिंदगी दबके रहा, इसलिए कि घर में शांति बने रहे। और तुम चाहते हो कि मेरी तरह ये भी अपने पति को दबा के रखे। अरे मैं चुप इसलिए था कि मेरी जिंदगी का सवाल था, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और बेटा तुम भी सुनो, तुम्हारा पियर पड़ोस में है तो इसका मतलब ही नहीं तुम रोज रोज चल के आ जाओगे यहाँ पे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस लड़की का शादी के बाद ही पियर का मुंह नहीं छूटता ना, उसका घर कभी नहीं बच सकता, उस जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। और बेटा हम कितने दिनों के मेहमान हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप के भरोसे नहीं कटेगी, तुम्हारे पति के भरोसे कटेगी। इसलिए अपनी माँ की बातों में मत आओ और जाओ अपने घर जाओ। और जब तक तुम्हें नहीं बुलाया ना हम खुद फोन करके, तो तब तक मत आना। जाओ बेटा, लेके जाओ ऐसे। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी की तरफ से कभी भी कोई शिकायत हो ना, तो इसकी माँ से नहीं सीधा मुझसे फोन करना, मैं बात करूंगा। देखा तुमने, एक तुम्हारी माँ थी और एक तुम्हारे पिताजी। अगर ऐसा इंसान घर में हो ना तो किसी बेटे का घर नहीं बिगड़ेगा कभी। अब चलो।